तेहरान से बातचीत में अहम पेशरफ्त, हम ईरान जंग जल्द खत्म करने वाले हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान अब डील करना चाहता है, हम उसे जौहरी हथियार हासिल करने से रोकेंगे। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में बोले, चीनी सदर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, अमेरिका पहले की निस्बत तेजी से तरक्की कर रहा है। इससे कबल सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, तेहरान के पास मुआहदे तक पहुंचने के लिए महदूद वक्त बचा है। मुआहदा न होने की सूरत में अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला कर सकता है। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस ने ब्रीफिंग में कहा, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है, जरूरत पड़ी तो फौजी मुहिम दोबारा शुरू की जा सकती है। ईरान का जौहरी हथियार हासिल करना हमारे लिए खतरे का बायस बन सकता है। दुनिया जानती है कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लिया तो वो क्या करेगा। मजीद कहा कि 22 घंटे लगाकर पाकिस्तान गए, अमेरिका की मुआहदे के लिए नेक नियति जाहिर करना चाहते थे। अमेरिकी सेनेट में ईरानी नाकाबंदी खत्म करने की करारदाद मंजूर। अमेरिकी फौज को हटाने की करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। सेनेट के बाद अब मामले पर अमेरिकी नुमाइंदगान में वोटिंग होगी। रवा हफ्ते ईरान से भी करारदाद मंजूर होने का इम्कान। अमेरिका ने दोबारा जारहियत की तो मजीद हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिका को खबरदार कर दिया, कहा अमेरिकी कांग्रेस ने इतराफ़ कर लिया, अरबों डॉलर के दर्जनों लड़ाका तैयारे तबाह हुए। यह भी तस्दीक हुई कि F-35 सबसे पहले गिराने वाली ईरानी फौज है। जारहियत दोबारा शुरू की गई तो जंग में जो कुछ सीखा है उसकी मदद से मजीद हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। India did not recognize that Pakistan's peace offer was never its weakness, it was actually our strength. The mastery of our flying falcons over the skies and the supremacy and deadly accuracy of our Fateh missiles ensured that the enemy was taught an unforgettable lesson. The Taliban regime must take meaningful and credible action against the militant groups, including ISKP, KTP and DLA, who continue to use the Afghan soil to launch terrorist attacks against Pakistan. पाकिस्तान का दुश्मन अब बुरी नजर डालने की जुर्रत नहीं करेगा। एक साल पहले पाक फिजाइया की शाहीनों और फतह मिसाइल ने सही निशाने लगाकर दुश्मन को करारा जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब, कहा भारत ने पाकिस्तान की मुज़ाकरात की मुखलिसाना और संजीदा कोशिशों को नजरअंदाज किया। भारत को एहसास न हो सका कि पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशें कमजोरी नहीं, ये हमारी ताकत थी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, अफगान तालिबान रजीम को TTP, BLA और दीगर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस इक़दाम करना होंगे। ग़ज़ब इल्हाक़ ने दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। अमेरिका ईरान जंग पर बात करते हुए कहा, ईरान तनाज़े से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई, ख़िता मुआशी तौर पर कमजोर हो गया। पाकिस्तान ने फ़िरैन को मुज़ाकरात के रास्ते अमन की राह इख्तियार करने का मशवरा दिया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के नतीजे में 8 अप्रैल को अमेरिका ईरान जंगबंदी का ऐलान हुआ। प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज और बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरक्की को नहीं रोक सकती। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए पायदार अमन नागुज़ीर है। पाक फौज मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। रियासत और आवाम की यकजहती दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब में कहा, तवील मुद्दती तरक्की के लिए अवामी फलाह पर मबनी हिकमत अमली, जामिद तरक्की और बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के आला तरबियती मयार को सराहा। फील्ड मार्शल का जदीद जंगी तकाज़ों से आहंग रहने की जरूरत पर जोर। अफसरान को नई टेक्नोलॉजीज और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर महारत हासिल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़र-ए-सदारत कोयटा में एपेक्स कमेटी का इजलास। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी, तरक्याती मंसूबों की पेशरफ, मंसूबाबंदी और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इक़दामात पर CDF आसिम मुनीर और पाक अफ़वाज को खिराज तहसीन। अवामी फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद इक़दामात पर वज़ीर आला सरफराज भुट्टी की पजीराई। बलूचिस्तान की रक्षान डिवीजन में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान कुदरती वसाइल बिलखुसूस मादनियात से माला माल है। दहशतगर्दी की अफरीद के खात्मे के लिए फोर्सेज की बेहतरीन ट्रेनिंग, नई टेक्नोलॉजी इंतहाई अहम है। ईरान का मिनाब स्कूल ईरानी क्रूज मिसाइल के एक फाल अड्डे पर वाक़ था। अमेरिकी सेंटकॉम सरबराह ब्रेड कूपर का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी फौज की इब्तदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि स्कूल की तबाही का मुमकिन जिम्मेदार अमेरिकी अफवाज थी। पेंटागन ने इब्तदाई रिपोर्ट के बाद वाक़ई की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक मिनाब स्कूल पर हमले का वाक़या 28 फरवरी को पेश आया। हमले में 168 बच्चे शहीद हुए थे। अमेरिका की ईरान नई पाबंदियां आयद। ईरान से मुंसलिक 12 अफराद, 29 इदारे और 19 जहाज जद में आए। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि ईरान से मुंसलिक $1 बिलियन से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसीज को मुंजमद कर दिया। रूसी सदर पुतिन की चीनी सदर की दावत पर चीन आमद। बीजिंग आमद पर रूसी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नौजवान लड़के और लड़कियों ने चीनी और रूसी पर चमड़े खाए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने रूसी सदर को खुशामदीद कहा। पुतिन दौरे के दौरान चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक़्तिसादी ताउन, आलमी और इलाक़ाई अमूर पर बातचीत होगी। गजा इमदाद ले जाने वाले बहरी काफिले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमले। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की शदीद मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा का तमाम गिरफ्तार कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा। पीर की सुबह इसराइली फोर्सेज ने इमदादी मिशन में शामिल साद ईदी समेत 100 से ज़ायद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। साद ईदी की गिरफ्तारी पर कराची में मुजाहरा।
वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का दौरा अज़रबैजान। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन दुनिया भर के मंदूबीन की तवज्जो का मरकज। मरीम नवाज ने वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर पंजाब को हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने AI गैजेट्स का भी मुशाहिदा किया। आलमी वफूद का वज़ीर पंजाब के विजन और अवामी इक़दामात को जबरदस्त खिराज तहसीन। बानी PTI का जेल में तिब्बी मुआयना। मेडिकल टीम अडियाला जेल पहुंची। डॉक्टर्स ने बानी की मुतासर आंख का फॉलोअप मुआयना किया। मुतासर आंख के अलावा भी बानी का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया गया। माहिर अमराज चश्म को पिम्स मेडिकल टीम की मुआवनत भी हासिल। जेल जराये के मुताबिक मेडिकल टीम अपनी रिपोर्ट कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश करेगी। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। डकैती की दफात के तहत 10 साल कैद की सजा। मुजरिम उमर हयात को 25 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। सना यूसुफ के वालिदैन ने कहा, हम अदालती फैसले से मुतमईन हैं। अनमोल पिंकी को प्रोटोकॉल देने की इंक्वायरी मुकम्मल। 17 पुलिस अफसरान और एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड। गार्डन थाने का CCTV रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद मुलजिमा का CRO नहीं कराया गया। रिपोर्ट में नया इंकशाफ सामने आ गया। SHO गार्डन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई की भी सिफारिश। SHO के मशकूक किरदार की तहकीकात की सिफारिश। मुअत्तल दोनों खवातीन पुलिस एहलकार हाई प्रोफाइल केस के लिए तरबियत याफ्ता न थी। उधर पिंकी केस में मुतल्लिका जिले SSP अली हसन मुअत्तली का फैसला वज़ीर दाखिला सिंध जालंजार की हिदायत पर हुआ। पिंकी का मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पिंकी के सहूलतकारों की अदालती तहवील भी चैलेंज। अनमोल पिंकी का कराची में ऑनलाइन मंशियात फरोख्त का नेटवर्क भी बेनकाब। मंशियात की तरसील के लिए मारूफ ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने का इंकशाफ। जराये के मुताबिक ब्रांड के बैग मंशियात फरोशी में गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल होते थे। मंशियात मंगवाने वाले एक कस्टमर ने कुछ माह कबल एक खुफिया वीडियो भी बना ली थी। पिंकी केस में कराची के CTD एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। CTD जराये के मुताबिक CTD के दोनों एहलकार पिंकी से राबिते में रहते थे। लाहौर में नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट के 3 साबिक तफ्तीशी ऑफिसर तलब। पुलिस जराये के मुताबिक तफ्तीशी अफसरों फहद, नजाकत और दीगर के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। लाहौर के 5 थानों में पिंकी गुनेगार, लेकिन साबिक तफ्तीशी अफसरों ने इश्तिहारी नहीं करार दिया। उधर इन्वेस्टिगेशन विंग लाहौर ने मुलजिमा अनमोल और पिंकी की लाहौर मुंतकिली से मुतल्लिक कार्रवाई शुरू कर दी। तफ्तीशी टीम ने महकमा दाखिला पंजाब से मुलजिमा की तलबी की इजाजत मांग ली। सलहद टेस्ट फैसला कुल मरहले में दाखिल। पाकिस्तान ने 7 विकेटों पर 316 रन बना लिए। पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 121 रन दरकार। मोहम्मद रिजवान 75 रन पर नॉट आउट। सलमान अली आगा और रिजवान की 134 रन की शराकत। शान मसूद ने 71 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स के लिए। बाबर आजम 47 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश के तेजुल इस्लाम ने 4 विकेटें हासिल की। आखिरी रोज रिजवान और साजिद खान बैटिंग शुरू करेंगे। बांग्लादेशी कीपर के मोहम्मद रिजवान पर तंज। रिजवान ने साइड स्क्रीन पर किसी शख्स के खड़े होने पर अंपायर से शिकायत की। लिटन दास ने मुदाखलत की। रिजवान ने लिटन दास को मना किया तो लिटन दास ने एक के बाद एक तंजिया फिक्रे कसे। मोहम्मद रिजवान खामोश रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। बाबर आजम की वापसी समेत 3 से 4 तब्दीलियां मुतवक्के। बाबर आजम, सुफियान मुकीम, हुनैन शाह को मौका मिलने का इम्कान। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम कैंप का लाहौर में कल आखिरी रोज। कौमी क्रिकेटर्स 22 मई को रावलपिंडी में रिपोर्ट करेंगे। ऑस्ट्रेलियावी टीम 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी। मोदी का दौरा यूरोप भारत के लिए मुसलसल शर्मिंदगी का बायस। नॉर्वे की खातून सहाफी के तल्ख सवालात के जवाब में मोदी की खामोशी। सहाफी हेली लिंक को वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने से रोक दिया गया। सहाफी ने शदीद रद्द अमल में कहा, गैर मुल्की जासूस नहीं, सहाफी हूं। महंगाई के साए में मवेशी मंडियां आबाद। व्यापारियों के नखरे आसमान पर। पोशुबा कीमतों से शहरी परेशान। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में मंडियां सज गई। नाजो नखरे से पाले गए खूबसूरत जानवर मंडियों की जीनत बन गए। खैबर पख्तूनख्वा की मंडियों में भारी भरकम जानवरों की कीमतें गिर गईं। महंगाई ने आम शहरियों के लिए कुर्बानी करना मुश्किल बना दिया। लाहौर में इज्तिमाई कुर्बानी का ट्रेंड जोर पकड़ गया। मुख्तलिफ मदारिस में बुकिंग करवाने वालों का रश लग गया। 3 रोज के लिए 3 भाव मुकर्रर। गाय की कुर्बानी के लिए पहले रोज 38,000 रुपए देना होंगे, दूसरे रोज 36, आखिरी रोज के लिए 30,000 रुपए देना होंगे। ऊंट की इज्तिमाई कुर्बानी के लिए 65 से 71,000 रुपए मुकर्रर। शहद न सिर्फ जायके में मुनफरिद बल्कि सेहत के लिए भी बेशुमार फवायद रखता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का शहद अपने म्यार और जायके की वजह से मशहूर है। कुदरत के मोल तोहफे की अहमियत को उजागर करने के लिए पूरी दुनिया में आज शहद का आलमी दिन मनाया जा रहा है।